नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। यशोदास जी को हम पढ़ना शुरू किए थे इसमें, ठीक है ना। कोई पेन ले लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। इसको एक बार नीचे कर लेता हूँ। हाँ, ये रहा, यहाँ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि अपन प्रकरण संख्या 6 पढ़ रहे थे, प्रकरण 6 में हम पढ़ रहे थे भक्तिकालीन जो कवि थे उनके अन्य फुटकल कवि। अन्य फुटकल कवि, तो जो भी महत्वपूर्ण कवि थे उनको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। और जो गौण कवि थे उनकी रचनाएं या उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको विस्तार से पढ़ाई थी। अन्य फुटकल कवियों में सबसे इम्पोर्टेंट कवि उसमें रहीम है एक। दूसरे केशवदास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर सेनापति है। ये तीन तो है, बाकी और अन्य कवि और हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा था रहीम, केशवदास, सेनापति ये अन्य फुटकल कवियों में आता है। लोग सोचेंगे कि केशवदास और सेनापति को हम रीति काल में पढ़ते हैं, जो कि गलत है। और रहीम को हम पढ़ेंगे अन्य प्रकरण में, तो वो भी गलत है। हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य फुटकल कवियों में सम्मिलित है। ऑप्शन में मीरा भी दे सकता है, रसखान भी दे सकता है, ठीक है ना, रहीम दास भी दे सकता है। ऐसे कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अन्य फुटकल कवियों में हमने रहीम को पढ़ा, केशव दास और सेनापति को पढ़ेंगे। केशव दास को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो केशव दास को हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि शुक्ल जी ने सिर्फ 7 ग्रंथों का वर्णन किया है केशव दास का। अब जब शुक्ल जी ने ही 7 ग्रंथ लिखे हैं ना, और लिखा है कि 7 है 7, तो हमको याद होना ही चाहिए कि हाँ यार, यशोदास जी के 7 ग्रंथ हैं। 7 ग्रंथ हमने पढ़े भी थे। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावरी और जहांगीर दस चंद्रिका। मैंने कहा था कि अलंकार प्रधान मानते हैं कौन, जो केशव दास को अलंकार प्रधान मानते हैं। अतः इसका तात्पर्य यह है कि अलंकार संप्रदाय के कवि है, ठीक है ना। कौन? केशव दास। याद होना चाहिए हमको। आगे चर्चा करते हैं हम केशव दास के बारे में और भी। इस केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सुहृदयता या भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे सशस्त्र साहित्य या सामग्री लेकर अपने पांडित्य रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। देखा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, किसी भी पैराग्राफ की पहली पंक्तियां अंतिम पंक्तियां बहुत विशेषकर महत्वपूर्ण होती है। तो इनको आप इम्पोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये आई हुई है पहले की। कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था। उसमें वह सहृदयता या भावुकता थी ही नहीं जो एक कवि में होनी चाहिए। वे शस्त्र साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये केशवदास जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। एक होता है कि कविता करना भावुकता से परिपूर्ण, और एक होता है कि सिर्फ अपने शब्द लेकर, क्लिष्ट क्लिष्ट शब्द लेकर, प्रियवती देकर और उनको एक प्रकार से जमा देना। और इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर देशाधिकार चाहिए था, वैसा उन्हें प्राप्ति नहीं था। अपनी रचनाओं में उन्होंने सशस्त्र काव्य की उक्तियां लेकर भरी है, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हो पाई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त और फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी प्रांजल ओबड़ खाबड़ हो गई है, और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका है। केशवदास की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका कारण यही है कि यह त्रुटि है कि उसकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं है। क्यों? अर्थात केशव के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, या केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कि उसमें है ना मौलिक उद्भावना नहीं है, बल्कि मौलिक उद्भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं है। और देखा जाए तो उनका काव्य जटिल है एक प्रकार से, है ना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो हो गया अपना ये रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, जो रामचंद्रिका उन्होंने लिखी है, हमने ग्रंथ पढ़े थे। तो एक एक करके इनके ग्रंथों का यहाँ पर वर्णन दिया जा रहा है किस ग्रंथ में क्या है। कि रामचंद्रिका में उन्होंने प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी, नेषदा की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है ना। तो कहीं कहीं पे तो अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत भी हो गई है। जैसे प्रसन्न राघव के प्रियतम पदेर हिता नंबु गानम का अनुवाद पयोम पद कंज अंकज ऊपर करके केशव ने उक्ति को एकदम बिगाड़ डाला है। हाँ, जिन पंक्तियों में जटिलता नहीं है, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उसमें अनुवाद कहीं कहीं अच्छी सफलता को प्राप्त हुई है। जैसे भरत और के प्रश्न के कई के उत्तर में मातु कहाँ नृपतात गए सिर लोक क्यों रत सुत लोक लय, है ना। अर्थात देखो, अब प्रश्न प्रश्न का उत्तर, उत्तर के अंदर प्रश्न, प्रश्न के अंदर फिर से ऊपर है कि माँ तो कहाँ नृपतात गए सुर लोकई, तो क्यों जवाब भी दे दिया माता ने कहा क्यों, तो शोक लय कि पुत्र का शोक लेकर चला गया उनको।
जो कि हनुमान नाटक के श्लोक का अनुवाद है। केशवदास ने 2 प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्रिका। तो याद होना चाहिए, वीर सिंह देवचरित जो है प्रबंध काव्य है, और प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, इनमें मैंने अंतर बता रखा है बहुत बार। खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। जबकि खंड काव्य और महाकाव्य प्रबंध काव्य के ही 2 भाग होते हैं। तो कहते हैं कि वीर सिंह चरित को तो हम काव्य ही नहीं कहा जा सकता। इसमें वीर सिंह चरित का तो चरित तो थोड़ा बहुत है, दान, लोभ आदि के संवाद भरे हैं। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव उक्ति व्यचित्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। अब ये पंक्तियां किसने कही है? ये कही है अपना शुक्ल जी ने। इसके लिए केशवदास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्रिका, जो कि स्वयं यहाँ पे लिखा हुआ है। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं थे। अब उसमें कुछ भी प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी, अर्थात प्रबंध लिखने के लिए उनमें क्वालिटी नहीं थी, ये कहना चाहते हैं। तो प्रबंध तो रचना की जो एक प्रकार से विशेषता है, वो रीति काव्य मिलती भी नहीं है हमको, मुक्तक काव्य की प्रधानता मिलती है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य है। संबंध निर्वाह होना चाहिए, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए, और दृश्यों की स्थानगत विशेषता होनी चाहिए। बहुत आसान चीज़ है। एक बात बताओ आप, कि किसी भी काव्य को अगर आप लिख रहे हो तो संबंध निर्वाह पहले चैप्टर का दूसरे चैप्टर से संबंध होना ही चाहिए, और पंक्तियों का भी संबंध होना चाहिए। अगर संवाद चल रहा है तो संवाद पूर्ण तरीके से खत्म होना चाहिए, उसके बाद नया संवाद स्टार्ट होना चाहिए। कथा में गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए। जहाँ पर गंभीर अगर स्थल है तो वहाँ पर उसी प्रकार की भाषा, उसी प्रकार का वातावरण दिखाई देना चाहिए, और इसी तरह दृश्य की स्थानगत विशेषता है। जाहिर सी बात है कि जो भी संवाद या जो भी पात्र वगैरह होंगे, तो उनको हो सकता है कि उस जहाँ पे वो स्थान है ना, उससे संबंधित भाषा हो, और उसके आसपास ही घूमे, है ना, टाइम पीरियड का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी विशेषता है मोटे में पे। संबंध निर्वाह के संबंध जो क्षमता थी ना केशव में थी नहीं ना, उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह जान पड़ती है। देखो शुक्ल जी ने जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है ना, उसमें केशवदास की जो छवि सबसे ज़्यादा खराब की है। इसके बाद केशवदास की वैसी छवि दोबारा उभर के आई नहीं पाई है एक अच्छे कवि के रूप में। हालांकि केशवदास भी बेहतरीन कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ठीक है, जो एक छवि है वो, क्योंकि उनके काल के अनुसार और उनकी रचना पद्धति के अनुसार भी केशवदास एक श्रेष्ठ कवि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी विशेषताएं ऐसी है जो केशव के काव्य में मिलती है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे संवाद प्रधान जो शैली है केशव के काव्य की, वो बहुत बेहतरीन है। कि एक बात कही तो तुरंत उसका रिप्लाई। कहा जाता है कि बड़ी बड़ी रामायणें जो होती थी, या फिर जो रामलीला वगैरह होती है, वहाँ पे रामचरितमानस का संवाद प्रधान शैली नहीं अपनाई गई है, बल्कि रामचंद्रिका की संवाद शैली अपनाई गई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है केशवदास जी के लिए। तो कहते हैं कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशवदास में न थी, तो ये शुक्ल जी कह रहे हैं। उनकी रामचरितमान जो है रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह जान पड़ती है। अतः कुछ लोग कहते हैं कि फुटकल रचनाएं है ना, तो फुटकलों का संग्रह भी तो कहा है ना, किसने कहा है मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं थोड़ी देर बाद रिप्लाई दूंगा इसका, है ना। तो अतः अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह जान पड़ती है, कि हो सकता है पहले एक वर्णन कर दिया, एक कथा लिख दी, फिर दूसरी कथा, फिर 3 कथा, फिर उसको एक रामचंद्रिका में लिख दिया, है ना। एक होता है ना कि अलग अलग, चलो आज सीताहरण की कथा लिखते हैं, चलो आज धनुष तोड़ने वाले जो धनुष वाला है ना, धनुष भंग की कथा लिखते हैं। तो वैसे हो सकता है उन्होंने लिखा हो, तो संबंध निर्वाह नहीं हो पा रहा है। कथा का चलता प्रवाह न रखकर रुकने के कारण भी उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्य से अलग सूचित करने पड़े हैं। दूसरी बात भी केशव में कब पाई जाती है। रामायण की कथा को केशव का हृदय पर कोई विशेष प्रभाव हो रहा है, ये बात नहीं पाई जाती है ना, कि रामायण की कथा का केशव के हृदय पर कोई विशेष प्रभाव हो रहा है, ये बात नहीं पाई जा रही है। उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई थी, उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर तो केशव का ध्यान बहुत कम गया है। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़कर आ गए हैं, या इतिव्रत मात्र कहकर चलता कह दिया है। राम आदि को वन की ओर जाते देखकर मार्ग में पड़ने वाले लोगों ने कुछ कहलाया भी है, तो यह कि किंदो मुनि शाप हत, किंदो ब्रह्म दोष रत, किंदो को ठग हो। ऐसा अलौकिक सौंदर्य स्वयं आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सहानुभूतिपूर्ण शुद्ध सात्विक भाव का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशव के लिए कठिन था। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों ही जाते। दूसरी बात यही केशव
के बहुत से पहले से ही इसकी एक परंपरा एक उठ चुकी थी, है ना? केशव के बहुत पहले से इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देश की विशेषताओं का जो रंग पाया जाता है, वो भवभूति तक तो कुछ रहा है, इसके पीछे नहीं रहा है। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए हैं। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का कोई सामंजस्य नहीं था। अपनी इसी मनोवृत्ति का आभास उन्होंने ये कहकर किया है कि देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद्र, बहुत बढ़िया। ताते मुख मुख्य सखी कमलो न चंदरी। साफ दे दिया है कि ऐसे व्यक्ति से प्राकृतिक दृश्यों के सच्चे वर्णन की भला क्या आशा की जा सकती है। पंचवटी और प्रवर्षण गिरी ऐसे रमणीय स्थलों में शब्द सामने के आधार पर श्रेष्ठ के एक भद्दे खिलवाड़ के अतिरिक्त और उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। केवल शब्द सामने के सहारे जो उपमान लाए गए हैं, ये किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति के सर्वदा विरुद्ध या बेमेल है। जैसे प्रलय काल, पांडव, सुग्रीव, शेषनाग। सात दृश्य या सात धारा में की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं, उत्प्रेक्षाएं आदि लाई गई हैं, वे भी सौंदर्य की भावना से वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। जैसे श्वेत कमल के छत्तों पर बैठे हुए भंवरों पर यह उक्तियां लिखी गई है ना, कि केशव केशव राय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोए, है ना, बहुत बढ़िया। पर कहीं कहीं पर रमणीय और उपयुक्त उपमान भी मिलते हैं। जैसे जनकपुर के सूर्यदेव वर्णन में, इसमें कापालिक काल को छोड़कर सब उपमान रमणीय है ना। सारांश यह है कि प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव की अनुभूति थी, न शक्ति। इंपोर्टेंट लगा लेना पंक्तियां। किसने कही है? शुक्ल जी ने कही है। किसके संदर्भ में? केशवदास के संदर्भ में। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपमन, राज दरबार के ठाट बाट तथा श्रृंगार को और वीर रस का फुटकल वर्णन है अलंकारों की भरमार के साथ करना जानते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वो भरते गए। वे वर्णन करने के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से करते थे। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की प्रभाव भी नहीं की है। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा से प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन। अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में वो नहीं भूलते थे। दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए वे तो प्राय जगह जगह निकाल लिया करते थे, दान, महिमा, लोभ, निंदा के लिए, है ना। उपदेश व समावेश तो दो एक जगह तो पात्र बिना विचार किए अनुचित और भद्दे रूप में किया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को प्रतिव्रत का उपदेश देना है ना, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। थोड़ा सा रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी। उनका मन रात की ठाट बाट तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेष लगता है ना। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। देखो, पहली जो सबसे कमी है ना केशवदास की, वो तो है ही, चलो उनको लिखना नहीं आता, अलग अलग तरीके से जो सही समय पर सही प्रकार के जो दृश्य है वो दिखाने नहीं आते। जो सबसे पहली कमी है वो कह रहे हैं कि अलंकार चमत्कार की जो प्रवृत्ति है ना, सबसे बड़ी है, जो अरुचिकर। क्योंकि जबरदस्ती अलंकारों को श्रेष्ठ करने के लिए, अलंकारों का महत्व दिखाने के लिए जबरदस्ती सायास अनायास अलंकार प्रयोग करते हैं। सायास का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से, अनायास होता है बिना इच्छा के अपने आप आना। जिसके कारण न तो भाव की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है और न सच्चे हृदय ग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं। कहीं कहीं उपमान भी हीन और बेमेल है। जैसे राम की वियोग की दशा के वर्णन में ये वाक्य है कि बासर की संपत्ति उलोग जो न चितवत है। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। देखो, ये अपन ने डिस्कस किया था कि संवाद जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है ना, सबसे सफल और सबसे बड़ी विशेषता है रामचंद्रिका की। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर हुई है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद, लव कुश के प्रसंग संवाद, वाक्पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास ही प्रभावपूर्ण है। कैसे कह सकते हैं हम ये कि बोलने का तरीका और राजनीति के दावपेच, क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है इस संदर्भ में कही है क्योंकि खुद केशवदास राजाओं के पास आश्रम में रहे हैं, तो उनको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पे बातचीत की जाती है। अब तुलसीदास से भी श्रेष्ठ है ये दावपेच का जो वर्णन है ना वो, क्योंकि तुलसीदास कभी भी राजाओं के आश्रम में नहीं रहे, तो उनको वो चीज का प्रैक्टिकली पता नहीं है कि यार रियल में कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार से राजनीति दावपेच की भाषा प्रयोग में ली जाती है। उनका रावण और अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है कि केशवदास की काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है,
उनमें ये पंक्तियाँ भी दे दे तो आपको याद होना चाहिए, ये विशेषता है। देखो, अगर केशवदास की पंक्तियाँ पूछेगा वो, केशवदास की रचनाएँ पूछेगा, तो आप ये 10 जगह से पढ़ सकते हो, 1000 जगह मिल जाएगी आपको, किसी भी नोट्स में, किसी भी क टीचर के पास में, इंटरनेट पे, नोट्स में, है ना? बट विशेषताएँ पढ़ना, एक प्रकार से उदाहरणात्मक प्रश्नों को सॉल्व करना, वो हम यहाँ से सीखेंगे, है ना? तो राम और रावण, रावण और अंगद का जो संवाद है, वो तुलसी के संवाद से भी श्रेष्ठ है। बिल्कुल ये सही बात है। रामचंद्रिका और कवि प्रिय दोनों का रचनाकाल कवि ने 1658 दिया है, केवल महीनों का अंतर है, ठीक है? 1658 का तात्पर्य हो गया 1601 ईस्वी, है ना? जबकि रसिक क्रिया की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है। देखो, रसिक क्रिया की जो है कल्पना, रचना जो है प्रौढ़ है। अब देखो, जब रामचंद्रिका में इतनी कमियाँ निकाली, लेकिन कहा कि संवाद जो है वो बहुत सुंदर है एक प्रकार से। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुलसी से भी श्रेष्ठ है। अतः तुलसीदास के समान न कर सके, लेकिन केशवदास जो है एक प्रकार से बेहतरीन कवि तो थे ही सही ना। भले ठीक है, औरों से तुलना करना सही नहीं है ना? रसिक प्रिय के लिए तो कह भी दिया उन्होंने कि चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है, रचना प्रौढ़ है। अर्थात मैच्योर रचनाएँ देखा जाए तो, कहा जाए तो एक प्रकार से जिस प्रकार से साहित्यिक रचना होती है, वैसे साहित्य रचना है। जब वाग वेदिज्ञ है और शब्द क्रीड़ा के धनी है, तो केशवदास एक बेहतरीन कवि तो वैसे ही सिद्ध हो गए ना। रसिक प्रिया जो है प्रौढ़ रचना है, चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है, 1591 रहेगा इसका समय। और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वेदज्ञ के साथ-साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। वाग वेदज्ञ मतलब बोलने का तरीका, डायलॉग लिखने की पद्धति बहुत शानदार है। विज्ञान गीता जो है संस्कृत के प्रबोध चंद्र दे नाटक के ढंग की लिखी हुई पुस्तक है। रतन बाबू ने इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का छप्पइयों में अच्छा वर्णन है। ये वीर रस का अच्छा काव्य है ये, ठीक है ना? हालाँकि शुक्ल जी ने इसको प्रबंध रचना नहीं कहा है, ये भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन विज्ञान गीता जो है वो आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है, 1000 बार पूछा गया है, याद रखना आपको, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ। केशवदास की रचना में सूरदास, तुलसीदास आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्य के अंगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। तो देखो, खुद तारीफ कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट है। अब ये तारीफ जब आपको मिलेगी तो आपको पता नहीं चलेगा जो शुक्ल जी कर रहे हैं क्या। तो आपको स्पष्ट याद होनी चाहिए ये विशेषता, इनको देख लेना 2-3 बार। कहते हैं कि वह रसिक जीव थे। रसिक यानी कि वही बात है, मतलब मज़े लेना जिसे कहते हैं ना एक प्रकार से, मतलब हास्य वगैरह करना देखा जाए तो, और मज़ाक मस्ती करना। एक दिन बूढ़े होने पर भी किसी ने उनसे कुएँ पर बैठे थे, बूढ़े होने पर किसी, है ना, कुएँ पे बैठे थे, तो स्त्रियों ने बाबा का फिर संबोधन किया। अब जब बूढ़े हैं, ज़ाहिर-सी बात है, सफ़ेद बाल है, तो बाबा ही कहेंगे ना, और बूढ़े हैं ऐसे, तो उन्होंने ये दोहा बोला था। क्या बोला था? कि केशव कैसन अस करी बेरिउ जस न कराए, कि भाई कभी भी मतलब यार ऐसा मत करना कि बाल उड़ जाए इसके सर से या सफ़ेद हो जाए, कभी भी मतलब बेरी का भी नहीं करेगा, है ना? क्योंकि चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कहीं-कहीं जाए। इसके बाद क्या होता है ना, हम बूढ़े दिखने लग जाते हैं, अंकल अंकल कहने लग जाती है ना छोटी-छोटी लड़कियाँ जो है। तो ये पंक्तियाँ तो नहीं पूछी जाएगी, पहली बार ही तो केशव केसनी अस करी बेरियो जस न कराए, कि बेरी के साथ भी ऐसा मत कराना कि केस नहीं हो उसके सिर पे। तो तो ये पंक्तियाँ ज़रूर पूछी जा सकती है, कई बार पूछी गई है। चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कहीं-कहीं जाए। ठीक है ना? एक स्थिति होती है जब हम रस सिद्धांत पढ़ते हैं, जब रस पढ़ते हैं, 9 रस, ठीक है? हालाँकि 11 रस है, लेकिन कोई पूछे कितने रस है, 9 रस है, ठीक है ना? क्योंकि भक्ति और वात्सल्य को श्रृंगार के ही अंतर्भाव में मान लेते हैं। तो उसमें एक स्थिति होती है रसाभास की। रसाभास को हम रस नहीं कह सकते। रसाभास वो स्थिति होती है जहाँ पर रस होता नहीं है, सिर्फ़ रस का आभास होता है। अतः यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ देखा जाए ना तो यहाँ पे हास्य रस के भी व्यक्ति मान सकते हैं, रसाभास की स्थिति है। जैसे मान लो आप कहोगे कि हास्य का वर्णन होता है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है। लेकिन क्या गुरु की मज़ाक करते हुए जब कोई शिष्य हास्य वाली पंक्तियाँ कहेगा, तो उसपे जो हँसी उत्पन्न होती है, क्या उसको आप हास्य रस में काउंट करोगे? नहीं कर सकते, फिर रसाभास कहेंगे। आगे चलते हैं। तो वैसे यहाँ श्रृंगार का जो वर्णन किया है वो गलत है। गलत क्या, ना रसाभास है। केशवदास जी ने कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जो हो कहो रहिए तो प्रभुता प्रकट होती, चलन कहो तो हित हानि नाहि सहलो, भावे सु करऊ तो उदास भाव प्राणनाथ, साथ ले चलो जैसे लोक लाज बहनो। केशव दास किस तो तुम सुनहु छबीले लाल, चले ही बनत जो पे न्याय राज रहनो। और जैसी ये सिखाओ सीख तुम सुमे है सुजान प्यारे, और तुम्हें ही चलत मोहि जैसे कुछ कहनो। ठीक है? हालाँकि जो पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट होगी मैं बता दूँगा।
सबसे ज़्यादा बार पंक्ति जो पूछी गई है, एक तो ये मैंने पढ़ी नहीं थी केशव केसन वाली ही पंक्तियाँ, और एक वो पंक्ति है ना, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, भाई साहब 50 बार एग्जाम में आ चुकी है, 1000 बार, लेकिन फिर भी बार-बार पूछी जाती है। सेम टू सेम पंक्तियाँ ऊपर पढ़ के आ चुके हैं हम, यद्यपि सुजाति सुलक्षणे, ठीक है ना, वो वाली। फिर नीचे चलता है, चंचल न हुजे हाथ, अंचल न खेचो हाथ, सोवे नेक सारी का वो सुख तो सोवाए जो, है ना, बंद करो दीप दुखी चंद्रमुख देखिए, तो दारी के दुराए और द्वारों से दिखाइए। जो मैंने कभी देखी नहीं है वैसे ये पंक्ति कभी आई हुई है, बट याद रख लेना ये भी पंक्तियाँ हैं। छल के निवास ऐसे वतन विलास सुनी, सो गुरु सूरत हो ते श्याम सुख पाए। ठीक है, आगे चलता है कि केटे बसु नरका सुरसो, पल में मधु सो भूरसो जिन मारी। ये दूसरा छंद हो जाएगा। केटब सो नरका सुरसो, पल में मधु सो भूरसो जिन मारियो, लोक चतुर्दश रक्षव केशव पूर्ण वेद पुराण विचारियो, श्री कमला कुच कुंकुम वंदन पंडित देव देव निहारियो, तो कर मांगन को बलि पे करतार हो न करतार पसारियो। बहुत बढ़िया। रामचंद्रिका से पंक्ति दी हुई है। अरुण गाथ अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भय, मानव केशव दास कोकनद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंदो मंगल घट, केंदो शक्र को छत्र मंडलो मणिक मयोग पट। नीचे चलते हैं बिल्कुल कि केस सैनिक को सोनिक कलित कपाल, ये किल कपाल काल को, ये ललित लाल केंद्रो नसत दिन भामिनी के भान को। अर्थात छोड़ो इसका अर्थ वगैरह तो कुछ ऐसा खास है नहीं, मोटा मोटा केस सोनिक कलित कपाल, ये कैसे कापालिक काल, विधि के समान है विमानी कृत राजहंस, विविधा विविधा युक्त मेरु सो अचल है। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने देखी है, मतलब ये परीक्षा कभी देखी नहीं है एग्जाम में, फिलहाल तो आई नहीं है। नीचे चलते हैं, मैं सुपर पंक्तियाँ और इसके अलावा, ठीक है, तो मोटी मोटी पंक्तियाँ हमने पढ़ ली है, ठीक है ना, याद रखना, और इनकी रचनाओं के बारे में याद रखना, किस रचना की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, 7 रचनाएं हमने केशवदास की पढ़ ली है। भाई कौन से राजा के आश्रय में थे ये पूछा जाता है, राजा का आश्रय आपने पढ़ ही लिया है ना, इंद्रजीत राजा के जो भाई थे जय सिंह वगैरह, उनके ना, जय सिंह के आश्रय में थे ये। 7 रचनाएं पढ़ी ली, रामचंद्र का विशेषता पढ़ी ली, रसिक प्रिया पढ़ी ली। कवि प्रिया जो है वो अलंकार ग्रंथ ही याद रखना। कवि प्रिया में क्योंकि अलंकार नहीं लिखा हुआ है, भरण नहीं लिखा हुआ है ना पीछे, कंफ्यूजन हो जाएगा। कवि प्रिया जो है अलंकार ग्रंथ है, कवि प्रिया। चलो रसिक प्रिया रस का अंगों को लेकर इनकी रस से संबंधित ग्रंथ ही, रस संबंधी। ठीक है, बाकी तो केशवदास जो है वो अलंकार संप्रदाय कवि है, इनके अलंकारवादी आचार्य है, अलंकारवादी आचार्य है, कवि नहीं, आचार्य कवि। ठीक है, होल राय को पढ़ता है, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वही जानेंगे हम उनके बारे में। ये ब्रह्म भट्ट अकबर के समय में हरिवंश राय के आश्रित कर कभी कभी शाही दरबार में भी जाया करते थे। इन्होंने अकबर से कुछ जमीन भी पाई थी होलपुर गांव में। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हें अपना लोटा दिया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि लोटा तुलसीदास को लाख टका आपको मोल। गोस्वामी जी ने चक्कर दिया था, मोल तोल कहू के नहीं ले राय कभी खोल। ठीक है, इस प्रकार से पंक्तियाँ कही हैं। केशवदास के बारे में एक पंक्ति याद रखना है। केशवदास जी जब एक बार तुलसीदास जी से मिलने गए थे, तो तुलसीदास जी ने इनको भाका का कवि कर दी। भाका का मतलब होता है भाषा का कवि, सामान्य भाषा का कवि कहकर नहीं मिले थे एक प्रकार को। तब उसी चीज का बदला लेने के लिए वो अपमान उसे नहीं सहा गया, तो 6 घंटे में कहा जाता है कि 6 घंटे में जो है रामचंद्रिका नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना की। रामचंद्रिका जो है वो 6 घंटे में रचा है, ये ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक पंक्ति मिलती है कि वो भी केशवदास जी लिख लेना, भाषा बोल न जानिए, है ना, भाषा बोल न जानिए तिनके कुल के दास। ठीक है ना, और 3 भाषा कविता करी, जड़मती केशवदास। 3 भाषा कविता करी, अर्थात का जिस घर के लोग कर उठा कर भी जो संस्कृत भाषा बोलते हैं का,
सीधा सा में जो है केशवदास ने कविता की है, मोटा मोटा ये भी अर्थ निकलता है इसका। और तो ये आती है भाषा का अर्थ बता रहे हो, संस्कृत भाषा को कोपजल कहा है ना, संस्कृत भाषा कोपजल। संस्कृत भाषा जो है उतनी ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानी है अच्छे अच्छे कवियों ने, चाहे केशवदास हो चाहे तुलसीदास हो। संस्कृत भाषा कोपजल टाइप के कहकर पुकारा गया है इसको, कहा गया है। कोपजल मतलब कुएं का पानी, और संस्कृत भाषा कोपजल, भाका बहता नीर। और जो नॉर्मल भाषा है अवधि वगैरह वो एकदम बहता हुआ पानी जो शुद्ध है, वैसा जो कभी एकदम खराब नहीं होगा। नीचे चलते थोड़ा सा। होल राय को हम पढ़ रहे थे, तो होल राय के बारे में पंक्तियाँ वही थी, लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल, है ना, मोल तोल का जो है नहीं, ले हो राय कमी हो। इतना इनकी पुष्ट होती थी जान पड़ता है, ये केवल राजा और रईसों की विरुद्धावली वर्णन किया करते थे। इसमें जनता के लिए ऐसा कोई विशेष आकर्षण था ही नहीं। जब आकर्षण नहीं था अर्थात इम्पोर्टेंट कभी नहीं है। अकबर बादशाह ने प्रशंसा में कुछ कविता लिखे हैं, ये हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। चलते हैं नीचे। रही आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रही, ठीक है। ये अकबर बादशाह के अभिभावक प्रसिद्ध मुगल सम्राट बैरम खान के पुत्र थे, है ना। बैरम खान खाने खाना है, जो कि अकबर बादशाह को जब बहुत छोटे थे तब उनको पाला पोसा भी था, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद की थी ऊपर उठने के लिए। जिनके जो पिताजी थे हुमायूं वगैरह बहुत कम उम्र में ही चल बसे, तो काफ़ी कम समय में इनको बादशाह हासिल हो गई थी। प्रकार है जो है सिंहासन में बैठना पड़ा था रहीम वो अकबर को, ठीक है ना। तो अकबर के जो संभालने वाले थे वो थे बैरम खान, और बैरम खान के पुत्र थे और रहीम। ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि बैरम खान के मरने के बाद जो बैरम खान की जो पत्नी थी, ठीक है ना, हालांकि वो बैरम खान की जो पत्नी थी वो रहीम की मां नहीं थी, वो दूसरी पत्नी जिसने रहीम को पाला है उससे भी अकबर ने शादी कर ली थी, इस संदर्भ में कि भाई इस कारण की कभी मतलब इनको कोई आँच नहीं आए और अकबर की बीवी इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। इनका जन्म सन 1610 में हुआ था। तो हमने 1610 का अर्थ कितना हो गया, लगभग 1610 में से अगर 57 माइनस करेंगे तो कितना बैठेगा, 3, और 10 में से 5 किया तो 5, 1553 के आसपास, है ना। रहीम का जन्म किसके अनुसार, ठीक है ना, शुक्ल जी के अनुसार। ये संस्कृत है, देखना ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रहीम के बारे में उतनी ही एक लाइन इंपॉर्टेंट है जितनी केशवदास और तुलसीदास के बारे में। यह संस्कृत है, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। देखो रहीम नाम है अर्थात मुसलमान है, तो अरबी फारसी तो वैसे ही आती होगी, और बेहतरीन कवि है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में आते हैं, तो फिर तो संस्कृत और हिंदी साहित्य तो आता है, वो जाहिर सी बात है। हिंदी काव्य के भी पूर्ण ब्रह्म के कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। ये पंक्तियाँ दे दी गई है, बहुत बार पूछी गया है ये पंक्तियाँ किस कवि के संदर्भ में कही गई है। तो ऑप्शन में तुलसी भी आएगा, ऑप्शन में केशव भी आएगा, ऑप्शन में रहीम भी आएगा, और ऑप्शन में दस्तान भी आएगा। रहीम आपको सही उत्तर लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। रहीम के संदर्भ में सही है ये। उनकी दानशीलता हृदय के सच्चे प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना का उसका कोई संपर्क न था। कीर्ति अर्थात उनको एक प्रकार से यश वगैरह नहीं चाहिए था, कीर्ति नहीं चाहिए थी, ये दान वगैरह करके मुझे नाम नहीं, ठीक है ना। फिर से ये पंक्ति आ जाएगी ना कि दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। इस कवि के संदर्भ में ये पंक्तियां उच्चरित है, आपको याद होना चाहिए रहीम के संदर्भ। इनकी सभा विद्वान और कवियों से सदा भरी रहती थी। गंगा कवि को इन्होंने एक बार 36 लाख रुपए दिए थे। अकबर के समय में प्रधान सेना नायक थे और मंत्री थे, और अनेक युद्धों भी इन्होंने लड़े थे, भेजे गए थे। जब जहांगीर का समय आया तो लड़ाई में धोखा देने के अपराध में एक बार जहांगीर के समय इनकी सारी जागीर जब्त कर ली और कैद भी कर लिए गए। कैद से छूटने पर इनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत दिनों तक बड़ी हीन रही। पर जिन मनुष्य ने करोड़ों रुपए दान कर दिए थे, है ना, जिनके घर से कोई विमुख नहीं लौटा था, तो उनको याचकों से कैसे छूट सकता था, ना उनका पीछा, है ना। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुँचता, और ये सहायता नहीं कर सकते थे। अपनी अवस्था के अनुभव की व्यंजना इन्होंने इस दोहे में की है। तब ही लो जीवो भलो, देवो होई न धीन, जग में रही वो उचित गति, उचित न होए रहीम। तो ये रहीम जी के नीति के दोहे है, याद रखना बिल्कुल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तब ही हो, और वैसे ये पहली पंक्ति आएगी, दूसरी पंक्ति रहीम लिखा हुआ इसलिए नहीं आएगी, लेकिन धीम लिखा हुआ है ना, तो रहीम से आप तुकांत कर लेना, इसका कभी आ जाएगा। तब ही लो जी लो बोलो, है ना, देवो होई न धीम, और जग में रही वो उचित
गति उचित न हो रही। और संपत्ति के समय में जो लोग सदा घेरे रहते थे, विपदा आने पर उनमें से अधिकांश लोगों ने किनारा कर लिया। इस बात का द्योतक ये दोहा है। ज़ाहिर-सी बात है यार, बस जब तक सब कुछ है तब तक आपके पास पूरी दुनिया आपकी है। और जब आपके कुछ नहीं है तो आप अकेले पड़ जाते हो, कोई आपका सगा-संबंधी नहीं होता है। ये रहीम दर-दर फिरे माँगी मधुकर खाए, ना यारो यारी छोड़िए अब रहीम वे नाही, है ना? कहते हैं कि इसी दशा में इन्हें एक याचक ने आ घेरा और उन्होंने ये दोहा लिखकर उसे रीवा नरेश के पास भेजा, है ना? इन्होंने ये दोहा लिखकर फिर उस याचक से, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, ठीक है? और जा पर विपदा परत है तो आवत यहीं देश। तो वो आ रहे हैं आपके पास। तो रीवा नरेश ने उस याचक को 1,00,000 रुपए दे दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से इनका बहुत बेहतरीन बेस्ट फ्रेंड थे ये। कहा जाता है कि एक बार जनश्रुति थी है कि अपनी कन्या के विवाह के लिए एक गरीब स्त्री धान न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया, ठीक है ना? कि एक बार ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह के लिए धान न होने से घबराया हुआ गोस्वामी जी के पास आया। गोस्वामी जी ने उन्हें रहीम के पास भेजा और दोहे की ये पंक्तियाँ लिखकर भेजी। अर्थात एक ब्राह्मण जो है वो अपनी कन्या के विवाह के लिए आया था, ठीक है? इसलिए आया था भाई मेरी पुत्री जो है उसकी शादी है और मेरे पास कुछ जो होती वस्तुएँ होती है वो नहीं है एक प्रकार से, तो अब मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो तुलसीदास जी से। कहा ऐसा उसने, तो तुलसीदास जी तो खुद ही गरीब है, वो तो खुद माँग के खाते हैं ना। तो उन्होंने कहा, बोला मैं कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा उस याचक ने कि आप तो नहीं कर सकते पर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो अच्छा खासा रकम है उनके पास है ना, तो उनसे थोड़ा-सा बोल दीजिए कि वो थोड़ा-सा दान वगैरह कर देंगे। तो तुलसीदास ने ये पंक्तियाँ लिख कर भेजी थी कि सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत सब कोई। सुर मतलब होता है देवताओं की पत्नियाँ, नरतीय मतलब होता है मनुष्य की पत्नियाँ, नर मतलब मनुष्य, नागतीय मतलब होता है नागों की पत्नियाँ, तीय मतलब होता है पत्नी। ये चाहत सब कोई, ये जो भी चाहते हैं ना सब कुछ जितना भी कुछ, है ना? वो सब इसको उसको भी दे दो, ये क्या-क्या चाहती है ना, क्या-क्या चाहती है। तो रहीम ने उस ब्राह्मण को बहुत सा द्रव्य देकर विदा कर दिया और दोहे की दूसरी पंक्ति भी कह दी कि गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, है ना? कि यार गोद लेकर भाई वैसे तो उसको पता है कि क्या चाहती सारी सारी स्त्रियाँ, अच्छा खासा पैसा वगैरह चाहती है, ठीक है ना? अच्छा खासा खाना-पीना चाहती है, अच्छा सा घर वगैरह हो, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चाहती है ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन रहीम जी ने वो सब तो दे दिया लेकिन ये भी कहा और साथ में कि जिनके पास तुलसी जैसा बेटा हो ना तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं। ये हुलसी का मतलब था हुलसना, एक प्रकार खुश होना। गोद लिए हुलसी फिरे, गोद में लेकर हुलसी खुशी फिरे रे तुलसी सो सुत होए, कि तुलसी जैसा बेटा सब चाहती हैं कि तुलसी जैसा बेटा सबके पास हो ताकि वो गोद में लेकर खुश होके फिरे। जबकि सबको पता है कि चाहते क्या ये, और ये पंक्तियाँ फिर रहीम ने लिखकर तुलसीदास को भेज दी कि भाई तुम ये लिखकर वो याचक को दे दी कि तुम जाओ, मैंने तुमको दान तो दे दिए जो भी चीज़ें तुमको चाहिए थी, अब ये भी लिख कर दे देना। प्रश्न ये बनता है कि अगर ये पंक्तियाँ आ जाए, ये पंक्तियाँ किसकी मानी जाएगी ऑप्शन में? तो वो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। अंतिम वाली पंक्तियाँ रहीम ने लिखी है, तो हम इन्हें रहीम की ही पंक्तियाँ मानेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों में से एक ही है, तब तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तुलसीदास ऑप्शन में है, रहीम नहीं है, तुलसीदास मानेंगे। रहीम ऑप्शन में है, तुलसीदास नहीं है, तो रहीम ऑप्शन में मानेंगे सही। लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में है, तो हम रहीम की पंक्तियाँ मानेंगे। वैसे ये पंक्तियाँ 1000 बार पूछी गई है, तो बेहद इम्पोर्टेंट है ये। रहीम ने बड़ी-बड़ी चढ़ाइयाँ की थी, मुगल साम्राज्य के लिए न जाने कितने प्रदेश भी जीते थे। इन्हें जागीर में बहुत बड़े सूबे और गढ़ मिले थे। संसार का इन्हें बहुत गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभव के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार इन पंक्तियों का अर्थ यही है कि रहीमदास जी ने जो कुछ भी लिखा है, वो अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, अपने भोगे हुए अनुभव से लिखा है, न कि अपने ऊँची-ऊँची कल्पना की कोरी उड़ान से नहीं लिखा है। अपने उदार और ऊँचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहे में की है। आ गई वही बात कि अपने उदार और ऊँचे हृदय के संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच में रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की है, वही व्यंजना अपने दोहे में की है। इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। कुल मिला के इन सभी पंक्तियों में ये स्पष्ट हो रहा है, एक्सपीरियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, ये अनुभव से ही रचनाएँ की हैं, ये पंक्तियाँ पूछी गई हैं, ठीक है ना। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पे रहते हैं। जाहिर सी बात है इनके दोहे भी सबको याद होते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान पूरी नीति के नहीं है, देखो आप, है ना। उनमें मार्मिकता है। अब ये देखो प्रश्न आ सकता है, क्या आएगा कि रहीम को हटा देंगे और लिख देंगे कि इनके दोहे
वृंद और गिरधर के पंद्यों के समान पूरी नीति के पंदे नहीं है। पूरी नीति होता है ना कि बस ज्ञान देना है, बस ऐसा बिल्कुल ही अच्छा करो, बुरा करो, पर उसके पीछे लॉजिक नहीं देना और एक्सपीरियंस नहीं रखना। और ये एक्सपीरियंस जो था ना नीति का, ये इनको था। इस पूरी नीति के पंदे इनमें नहीं थे, बल्कि रहीमदास जी के दोहों में तो मार्मिकता थी। उनके भीतर एक सच्चा हृदय झांक रहा था। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार पूछी गई है ये भी। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। इसको तो आप 1000 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, 1000% इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो कि जिस कवि में ये क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। अब प्यारा शब्द आते हैं, आप ऑटोमेटिक कबीर के पीछे, तुलसी के पीछे, बिहारी के पीछे जाओगे, चंद्रप्रभाय के पीछे जाओगे, पर ये याद रखना ये रहीम के लिए कहीं यही बनते आएगी। हो सकता है प्यारा कवि करते हैं आप घरानंद के पीछे चले जाओ, हो सकता है आप ही कहते हैं भूषण के पीछे चले जाओ, पर ये रहीम के लिए है ना। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं करता है। वो संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा लेते हैं। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखो, यहाँ पे रचनाओं का संदर्भ में बात की गई है कि बरवे नायका भेद में भी जो मनोहर और छलकते हुए चित्र है, वह भी सच है, कल्पना के झूठे खेल नहीं है। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। ठीक है ना, बरवे नायका भेद जो है, इसी को आधार बना के तुलसीदास जी ने बरवे रामायण नाम का ग्रंथ लिखा है। उन्हें पढ़ा था ये ऑलरेडी। बरवे नायका भेद में क्या है कि मनोहर और छलकते हुए चित्र है, सच है, कल्पना का झूठे खेल नहीं है, और भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है बरवे नायका भेद में, है ना। नायका भेद का ग्रंथ है वह। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम में पाते हैं। ये ब्रज, अवधि और पश्चिम और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवे नायका वेद की जो भाषा है वो अवधि भाषा है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परिवर्तित कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं कर सके। 2000%। वो परवारी पंक्तियां 1000% थी, ये 2000% भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परिवर्तित कवियों भी बहुतों का अपहरण करने से रोक न सके। किनकी उक्तियां? रहीम की उक्तियां। ठीक है ना, फिर न कहना। ठीक है ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर न कहना। याद रखना कि ऐसी उक्तियां इनकी ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि बात के कवि भी उनकी पंक्तियों को लेने से अपहरण करने का लोभ न रख सके। यद्यपि रहीम सर्वसाधारण में अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध भी है। इन्होंने बरवे, कवित्व, सवैया, सोरठा सभी में थोड़ी थोड़ी रचनाएं की है। रहीम का देहावसान 1682 में हो गया था। अब तक इनके लिखे हुए ग्रंथ जो सुने जाते हैं ना, रहीम दोहावली या रहीम सतसई, बरवे नायका में, श्रृंगार सोरठा, मद्राष्टक वेरी इंपॉर्टेंट, रास पंचाध्याय वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप पढ़ के आए थे नंददास की। इसलिए ऑप्शन में अब रहीम देख के चौक मत जाना, ये रहीम की भी है। रास पंचाध्याय नंददास ने रोलाचंद में लिखी है, ये मैंने आपको बताया था, लेकिन रास पंचाध्याय नाम से ग्रंथ रहीम ने भी लिखा है। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, डोंट वरी। पर भरतपुर के श्री युद्ध पंडित मयंक शंकर जी याज्ञिक में इनकी रचना है। और रचनाओं को पता लगा है, जैसे नगर शोभा, बहुत इंपॉर्टेंट, फुटकल बरवे, फुटकल कविता और सवई। रहीम का एक पूरा संग्रह रहीम रत्नावली नाम से मिलता है। 3 रचनाएं आपको याद रखनी है, नगर शोभा 1, मद्राष्टक 2 और बरवे नायका भेद 3। बस इन तीनों के अलावा कुछ याद नहीं रखना है। दोहे वगैरह पूछेंगे तो वो याद रख लेना है, बाकी पंक्तियां मैंने आपको बता दी है। रहीम बहुत इंपॉर्टेंट कवि है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा चुका है कि ये भाषा और विद्वानों में पारंगत थे, भाषा और विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने फारसी का एक दीवान भी बनाया था, वाकयात बाबरी का, तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। कुछ मिश्रित रचनाओं भी इन्होंने रहीम काव्य, हिंदी का संस्कृत की खिचड़ी है। खेट कोतुकम एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। खेट कोतुकम कभी आ जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 ग्रंथ हो गई है। नामक ज्योतिष ग्रंथ का भी संस्कृत और फारसी की खिचड़ी है। कुछ संस्कृत श्लोकों को भी रचना ये करके गए हैं, नीचे दिए गए हैं। हालांकि ये काम अपना नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। दुर्दिन परे रहीम कह भूलत सत पहचान, सोच नहीं बितहानी को जो न होए इतहानी, है ना। कोहू रहीम जानी काहू के द्वार भय पछताए, संपत्ति के सब जाते हैं विपत्ति सब ले जाए, है ना। बहुत बढ़िया, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। वैसे भी इस प्रकार के भाव आप जब पढ़ेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि ये पंक्तियाँ जो है वो रहीमदास जी की होगी। ये देखो, ये 1000 बार पूछी गई है ना। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा लगे, बढ़े अंधेरो। सर सूखे उड़ी पंछी उड़े, और सरे सरल समाये, दीन मीन बिन पंख के, कहू रहीम कह जाए, है ना। मांगत मुकरी न को गयो, कहीं न त्याग्यो साथ, मांगत आगे सुख लयो, ते रहीम रघुनाथ। रहीम वे नर मर चुके, जो कहू मांगन जाई, है ना। उनके पहले वे मोये जे वो निकसत नाही, जिनका मुख निकसत नाही। बाकी तो इम्पोर्टेंट तो क्या बताऊंगा आपको यार। रहीम मन रहीम की भनी जो परसे चितलाई, पंक्तियाँ उसी तरह खास इम्पोर्टेंट है नहीं इनकी। जो रहीम गति दीप की वो पूछी गई है कभी कभी। भोरई बोली कोई लिया, बड़वती ताप ये भी रहने दीजिए। ठीक है, बाकी नीचे चलते हैं। ललित ललित माला व जवाहिर खड़ा था, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नगर उत्तम जाति है ब्राह्मणी, ये पूछी गई है तो बात। उत्तम जाति है ब्राह्मण, देखत चित लुभाए, परम पाप हल पल में हरत, परसत वाक्य पाए, है ना। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, ये पंक्तियां है रहीमदास जी के। रूप रंग रतिराज में छतरानी इकरान, है ना। छोड़ो ये भी। गर्भ तराजू करत चख, भव मोरी मुस्कात, डांडी मारत बिरह की चित चिंत घटा। देखो क्या होता है ना, ये अंतिम पंक्तियां आ गई आप इस पेज की। ये वैसे मैंने कभी देखी नहीं, पर कभी आ जाए तो हम याद रखेंगे। ये गर्भ तराजू करती चख, वो मोरी मुस्कात, डांडी मारत विरह की चित चिंता घटी जाते हैं ना। ठीक है ना। ये विरह की डंडी मारने वाली जो कविता है, ये रहीमदास। चलते नीचे। फुटकल कविता यहाँ पे यह है कि बडन सुजान पहचान के रहीम का, जो पे करतार ही न सुख देनहार है, शीत हर सूरज सुध नेह कियो याही है, ताहू पे कमल जारी डारत तुषार है। ये चलते हैं। ये चलते और भी कि जाति होती सखी गोहन में मनमोहन को लकी है ललचानो, और नागर नार नहीं मृद की उन्हों नंदलाल को तेजे पे जानो। और लेके चलते हैं। जाति भई फिर के चितई तब भाव रहीम ये उड़ानो। दिल नीचे चलते हैं, बिल्कुल काम की नहीं है अपनी ये पंक्तियां। अनुदीन श्री वृंदावन ब्रजते, आवन आवन जानी, अब रहीम चित पे न टरते हैं सकल श्याम की बानी। बहुत बढ़िया। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में कोई खास हमको नहीं समझ कर पढ़ने की आवश्यकता है। जो कि महत्वपूर्ण पंक्तियां है, अगर इससे बाहर चला जाए तो बता देना, अब इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चाहे पंक्तियां हो, चाहे रचनाएं हो, ठीक है ना। या चाहे उदाहरणात्मक प्रश्न हो, रहीम के काव्य की विशेषता हो, या रहीम से संबंधित शुक्ल जी कोई भी पंक्ति हो, इससे बाहर पंक्तियां नहीं जाएगी। इसके बाद अगला कवि है कादिर। ठीक है, तो इसको फिर हम एक क्लास में करते हैं। काफी याद तो इतना है। तो बड़े बड़े कवि है केशवदास और रहीमदास, उनको पढ़ लिया हमने। ठीक है, कितना बचा हुआ है अभी, आई थिंक एक बार बताना देख के। अभी तो अच्छा खासा बचा हुआ है ना। सेनापति को भी पढ़ना है भी अपन को, है ना। कादिर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे अपन इसको। कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना तो फिर सारा कुछ है ही से अपन को। ठीक है। ठीक है ना, फिर अगले क्लास में करते हैं बाकी भी बचा हुआ। आज के लिए तो भाई।